स्वर्गीय पिता साडे ते दया कर, सानू तुहाडी लोड़ है। हे स्वर्गीय पिता साडे ते रहम कर, साडे नाल गल कर, सानू दसो असी कित्थे गलत हां। असी बुरा नहीं बनावांगे, असी बुरा नहीं बनावांगे, बल्कि सुधरांगे। आज चाहे सानू ताड़, चाहे शर्मिंदा कर दे, इत्थों तक चाहे जलील कर दे, असी बुरा नहीं बनावांगे, बल्कि सुधरांगे। आज साडे लई इहो खुशखबरी है, तुसी सानू सुधारो प्रभु यीशु मसीह दे नाम च। आमीन आमीन। परमेश्वर के कलाम का स्वागत करो जोरदार। सब बैठ जाइए अपनी अपनी जगह पे। हुण परमेश्वर के वचन का वेला है और बहुत ही रीझ नाल प्यार नाल परमेश्वर का वचन सुनना है। कृपया शांति रखनी थी खुदा की हजूरी विचों और पूरी बंदगी सब तो ज्यादा पवित्र जरूरी समा खुदा के वचन का। तुहानू जिथे भी जगह मिलती उत्थे बैठ जाओ। प्रभु तुहानू बरकत दे। अपने बच्चों का ख्याल रखना। मेरा बाइबल खोलिए दूसरा राजा 5 बाब उदी 1 तो 5 आयत तक प्रभु का वचन सुनांगे। ते आज परमेश्वर के वचन का टाइटल है कि साडे जीवन विच परमेश्वर के जन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साडे जीवन विच आज का जो टॉपिक है परमेश्वर के दास का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा राजा 5 बाब उदी पहली आयत तो 5 आयत तक परमेश्वर का वचन असी पढ़ांगे। सारे खोल लो। दूसरा राजा पंजाबी दे विच 474 नंबर पेज 5 बाब जी पढ़िए। लिखा है, हराम ने राजा का सेनापति नामान अपने स्वामी के अगे वड्डा आदमी सी अते उहदा आदर मान हुंदा सी, क्यों जो उहदे राहीं यहोवा ने आराम नूं फतेह कीती सी। वह मनुख योद्धा सूरमा सी पर कोड़ी सी। आरामी जथे बन के निकले अते इस्राएल देश विचों एक निक्की कुड़ी नूं फड़ के नाल लै आए सन, जो ना अमान की इस्त्री की गोली बन गई सी। उसने अपनी बीबी नूं आख्या, जे किते मेरा स्वामी उस नबी दे कोल हुंदा जो सामरिया विच है, तां ओनूं ओहदे कोल तो चंगिया कर दिंदा। किसी ने अंदर जाके अपने स्वामी नूं दस्या कि वो कुड़ी ने जो इस्राएल दे देश की है एवं आख्या है। तां आराम दे राजा ने आख्या, चला जा, मैं इस्राएल दे पातशाह नूं एक चिट्ठी घल्लांगा। सो वो तुर पिया अते 10 तोड़े चांदी ते 6000 मिसकाल सोना ते 10 जोड़े कपड़े अपने नाल लै गए। आमीन आमीन। खुदा का वचन सुनने तैयार हो? हाथ उठा के दसी एक बार। ओके मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह का यह पवित्र वचन आज सानू एक खास गल उत्ते गौर करने को कह रहे हैं। असी वेखदे कि आराम का एक राजा और उस वक्त उस राज का ठाठ पाठ बहुत बड़ा ही, क्योंकि उन्होंने बहुत जगह लड़ियां ते बहुत जगह जिते। पर आराम के राजा का एक सेनापति है जिहड़ा राजे की निगाह दे विच बड़ा बड़ा सूरवीर ते आदरयोग है। जिहड़ा उहदा सेनापति उहदे सेनापति के सिर ते वो कई जगह लड़िया ते जितया भी। इसलिए वो राजा सेनापति का ज्यादा आदर करता है। पर उस सेनापति ने शरीर के उत्ते कोड़ सी और उस शरीर का कोड़ी होने करके अपने जीवन विच
बहुत बड़ा दुख चल रहा, सूरवीर बहुत बड़ा, कई जगह लड़िया जितया, राजे को भी जंग से कई बार जान की लोड़ ना पई होएगी, क्योंकि राजा उस सेनापति को बहुत बड़ा सूरमा मानता है और उसका आदर भी करता है। पर असी वेखते कि खुदा के वचन च पढ़िया गया कि वह सेनापति शरीर का की सी, कोड़ी सी, जिसका नाम है नेमान, और लोग उन्होंने नेमान कोड़ी के नाम के उत्ते बोलते सन, क्योंकि उस शरीर का कोड़ी भी सेनापति होने के बावजूद भी ओदे नेमान सेनापति नहीं सी लगता। वो लोगों की निगाह दे विच वो बरकत नहीं सी उहदे कोल हैगी, पर ओदे शरीर के उत्ते कोड़ होने के कारण लोग उन्होंने किहड़े नाम नाल बुलाउंदे ने? नेमान कोड़ी। नेमान कोड़ी। एक मनुष्य एक बहुत बड़े ओहदे दे उत्ते होवे, पर उस ओहदे का जिक्र ना किया जाए, बल्कि ओदी कमजोरी के नाल ओदे नूं जानिया जावे तां कितना बड़ा दुख लगता है। ते नेमान के जीवन च बहुत बड़ा दुख सी। एक बार नेमान कोड़ी ने इस्राएल देश विचों एक लड़की नूं गुलाम बना के अपने को ले आया ते अपनी पत्नी नूं वो लड़की दे दी कि तेरी सेवा करेगी, तेरी गुलाम होएगी। एक छोटी जी बच्ची, बाइबल इत्थे दस रही, एक छोटी जी बच्ची नूं इस्राएल देश के विचों लैके आया है, गुलाम बना के लैके आया है, अपनी पत्नी की सेवा करवाने लैके आया है। सुनिए बड़े ध्यान नाल, पर एक छोटी बच्ची जिहड़ी गुलामी की दशा दे विच है, जिहड़ी अपने माँ बाप तो अलग हो चुकी है, अपने भैन भरावां तो, अपनी सखियां तो अलग हो चुकी है, पर एक छोटी बच्ची अपने मालक के कोड़ नूं वेख के की कहती है? मैं इत्थे गौर कराना चाहांगा, यदि दो है तो दोबारा पढ़िए। अरामी जथे बन के निकले अते इस्राएल देश विचों एक निक्की कुड़ी नूं फड़ के नाल ले आए। इत्थे एक छोटी बच्ची नूं गुलाम बना के लेके आए ने। हाँ जी, जो नामान दी स्त्री दी गोली बन गई सी, जिहड़ी नेमान कोड़ी दी स्त्री दी की गोली नौकरानी ओदी सेवा कर ले, एक छोटी बच्ची। हाँ जी, जो नामान दी स्त्री दी गोली बन गई सी, उसने अपनी बीबी नूं आख्या, जे किते मेरा स्वामी उस नबी दे कोल हुंदा जो सामरिया विच है, तां ओह ओहनूं उहदे कोल तो चंगिया कर दिंदा। इस आयत नूं दोबारा पढ़ी। उसने अपनी बीबी नूं आख्या, इस नौकरानी ने अपनी मालकन नूं की कह रही है? जे किते मेरा स्वामी, जे किते मेरा स्वामी, मेरा मालक नेमान कोड़ी, हाँ जी, उस नबी दे कोल हुंदा, उस परमेश्वर दे दास दे कोल हुंदा जो सामरिया विच है, जो साडे शहर विच है, वो उसनूं, हाँ जी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਚੰਗਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। स्तुति करो इस गल दे उत्ते। बहुत वड्डी गवाही है। परमेश्वर का दास जो गवाहियां हो चुकियां सन, तो पासे केंद्र तुहानू एक सिक्ख्या दे रहे सन कि ये गवाहियां तुसी अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों में जाके देनियां, तुहाडी ड्यूटी बनती कि तुहानू परमेश्वर ने बचाया, तुहानू परमेश्वर ने चंगा कीता है। तो यीशु मसीह ने भी की किया, तुसी मेरे की हो, गवाह हो, गवाह हो तुसी मेरे। यीशु ने की सिखाया, अगर तुम मनुखा विच मेरा इकरार करोगे तो मैं परमेश्वर के तुहाडा भी इकरार, तुहाडा इकरार, तुहाडा इकरार कर। क्योंकि आज इंसान गुरुद्वारे चले जाए, मंदिर चले जाए, मस्जिद चले जाए, कोई नहीं रोकता। अगर चर्च आ गए ना तो हर कोई विरोध करता, हर कोई विरोध करता, ईसाई बन गया, जब कि इत्थे ईसाई का कोई चैप्टर ही नहीं है, बाइबल में कोई ईसाई शब्द ही नहीं है। तो यीशु मसीह एक अलग साडा प्रभु है। पर प्रॉब्लम होंदी गवाही देने वक्त असीं इन्हां गल्लां दे कारण कमजोर पै जाने, डर जाते, गवाही नहीं दे पाते। पर असीं इत्थे वेखदे हां एक छोटी बच्ची दे मां-बाप तो अलग की गई है, गुलाम बना के लियांदी गई है। एक छोटी बच्ची अपने मालक दा, अपने वैरी दा, जिन्हां ने
गुलाम बना के इस्राएल दे विचों उन्होंने लियांदा है। गवाही दे रही है कि काश मेरा स्वामी नेमान अगर मेरे देश सामरिया विच हुंदा तां परमेश्वर दा दास नूं जरूर चंगा कर दिंदा। इस छोटी जी बच्ची दे जीवन दे विच मां बाप अलग हो चुके ने, सब कुछ अलग हो चुके हैं, पर एक चीज अलग नहीं हुई, उसी परमेश्वर, उसी परमेश्वर के लोग, उसी परमेश्वर के लोगों के विश्वास, उसी परमेश्वर के लोगों द्वारा सिखाई गई भलाई कि वैरियां ना भी भला करना, हर एक उत्ते दया करनी है। ये छोटी जी बच्ची, मैं कहीं सियाने की गल नहीं कर रहा, एक छोटी जी बच्ची के अंदर वेखो परमेश्वर का वचन कितना भरिया गया। इत्थे मैं इन्हां दी सेवा करने वास्ते मैनूं लियांदा गया है। उन्हें अपने दुख वाल नहीं वेख्या, बल्कि की कीता, उस निमान दी वैरी दा भला मंगण दे लई गवाही दे रही है कि अगर निमान मेरे देश विच हुंदा तां परमेश्वर दा दास नूं जरूर चंगा करदा। जरूर चंगा करदा। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੱਸਦਾ, अगर ਤੁਹਾਡੇ जीवन ਵਿੱਚ कोई भी रिश्ता नहीं मजबूत है, चाहे माँ बाप, चाहे जीवन साथी, चाहे बच्चे, चाहे मालक, चाहे कोई भी नहीं, अगर तुम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते पे हो तो खुदा का कलाम कहता कि ओदे ठहराए गए, ओदे चुने गए, ओदे मुबारक लोगों के नाल जिहड़ा कोई रिश्ता बना लेंदा है, परमेश्वर जगत के अंत तक तुहाडी आखिरी साथ तुहानू कदे कल्ला नहीं छड्डेगा, कदे अनाथ नहीं छड्डेगा। ओ खुदा दी हजूरी विच मुबारक होएगा। अगर तुहाडे वाल कोई उंगल नहीं करेगा, खुदा दी आखिरी पुत्री नूं हाथ लाउण दे बराबर होएगा जिहड़ा परमेश्वर दे दास ते उन्हां दे लोकां दे विरुद्ध बोलदा। तुहाडे जीवन विच परमेश्वर होना चाहिए, तुहाडी लाइफ विच परमेश्वर दा दास होना चाहिए। किवें पता लग रहा कि परमेश्वर की बच्ची है, किवें पता लग रहा कि परमेश्वर के दास ना रहती, अपने वैरी का भी भला मंगदी। आमीन, स्तुति हो, हालेलुया। इहदे मुंह बुराई नहीं निकली, यह है परमेश्वर के लोगों की निशानी। वो बुरे विच भी भला करते हैं, बुराई विच भी भलाई करते हैं, गाल के बदले गाल नहीं करते, वैर नहीं रखते, नफरत नहीं करते, शराब नहीं देते, ठोकर नहीं मारते, धोखा नहीं देते, हेरा फेरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते। ये खुदा दे लोकां दी आशीष है। ये सबूत है कि परमेश्वर साडे विच वसदा है। तुहाडे जीवन विच कोई होवे चाहे ना होवे, परमेश्वर होना चाहिए। और परमेश्वर अगर चाहिए है तो तुहानू परमेश्वर के जन के नाल रहना पड़ेगा, परमेश्वर के दास के नाल रहना पड़ेगा। जिहड़े खुदा के दास लोग होंदे ने वो तुहानू परमेश्वर के बारे सिखा सकते। वचन च लिखा गया, जेकर अन्ने दा आगू अन्ना होया तो दोनों कित्थे जाणगे, टोए भी जाणगे। अगर तुहाडा आगू सुजाखा है, परमेश्वर का जन है, तुसीं ओहदी अगवाई दे हेठ चल रहे हो, तुसीं ओहदी संगति विच रह रहे हो, तुसीं अपने मित्रां दे नाल नहीं, तुसीं अपने मालकां दे नाल नहीं, तुसीं अपने उन्हां रिश्तेदारां दे नाल नहीं, बल्कि परमेश्वर दे जन दे नाल अपना जीवन बतीत कर रहे हो, तो मैं सच कहता हाँ तुसीं टोए च नहीं डिगोगे, क्योंकि तुहाडे लई राह तैयार कर दिता गया है परमेश्वर दी दया नाल। सफल होवोगे। तुहाडी जिंदगी दे विच परमेश्वर दा जन होना बहुत जरूरी है, खुदा दा दास होना बहुत जरूरी है। क्यों प्रभु दा वचन कहता मेरे कोल आओ तो मैं तुहानू की देवांगा, मैं तुहानू की देवांगा, आराम देवांगा। परमेश्वर के दास दे नाल दी कितना समय बतीत करते हो अपने जीवन च, कितना टाइम लेंदे हो, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि परमेश्वर का दास तुहाडे नाल कभी भी व्यर्थ समा नहीं गुजारेगा। खा पी के नच गा के या मखौलबाजियां करके ठट्ठा करके दुध दियां गल्लां करके नहीं, बल्कि परमेश्वर की तालीम के नाल तुहानू सिखाएगा।
चंगियां गल्लां दा तुहानू पिछा करना सिखाएगा। किन्हां नूं गल समझ आ तुहानू पता है कि परमेश्वर दे कोलों कोई बरकत चाहिए ते तुहाडे कोल कौन होना चाहिए? धर्मी जन। कौन होना चाहिए? धर्मी जन। क्योंकि खुदा धर्मियों की आवाज नूं खुदा धर्मियों की आवाज नूं सुनदा। परमेश्वर का दास यीशु मसीह कहता है, अगर धरती दे जो बन दोगे तुसीं स्वर्ग तो बनना चाहिए। किन्हां नूं गल समझ आ? इन्नी वड्डी सुप्रीम पावर खुदा अपने दास नूं दिंदा। वेखण नूं असीं भी तुहाडे वर्गे आम इंसान ही हां, पर तुहाडे तो अलग कीते गए लोग हां, चुने गए लोग हां, ठहराए गए लोग हां, पतवंतां विच बिठाए गए लोग हां, क्योंकि खुदा साडी आवाज़ नूं सुनदा। कौन सुनदा है साडी आवाज़? मुंह खोल के बोलिए, संग अड़ के पुकारिए, हाथ उठा के बोलिए हालेलुया। जोर में बोलिए, जोर में बोलिए। मान लो तुसी के ओहदेदार को अपना काम करवाना है, तुसी वो बंदा पालोगे जिन्हों वो ना कर सके, जिन्हों वो मान लो किसी अफसर के को काम करवाना है, छोटी लीगा सरपंच को काम करवाना है, थाने के SHO को काम करवाना है, ती केड़ा बंदा पालोगे? जिहदी वो सुने, जिन्हों ना कर सके, ती वो बंदा पाल दे। तुम जान दे अगर परमेश्वर को कुछ चाहिए, परमेश्वर के जन का तुहाडी जिंदगी में होना जरूरी है। इसलिए ये कुड़ी बोल रही है, ये छोटी सी बच्ची बोल रही, अगर मेरा स्वामी मेरे शहर सामरिया में हुंदा तो परमेश्वर का जन जरूर इनू चंगा करता। धन्यवाद परमेश्वर, शुक्र करता। ये अपनी लाइफ में देखो, परमेश्वर के दास को की इख्तियार ने जेडे तुहाडे कोल नहीं है। परमेश्वर का दास जिहदे गुनाह माफ करेगा, खुदा की करेगा? हाथ उठा के बोलिए, हाथ उठा के बोलिए, अपने हाथ हिला के बोलिए, हाथ हिला के बोलिए। चाहे चिकड़ वर्गे भी गुनाह हो, खुदा की करेगा? केदे कहते? अपने दास के कहते। जिहदे गुनाह असी धरती दे माफ कर देवांगे, परमेश्वर ओहदे गुनाह की कर देगा। ये बाइबल वादा करती है। जो गुनाह माफ होंगे तद ही चमत्कार होंगे, तद ही मौजदे होंगे ने। आज बदलुआ किन्ना को डर दिया? परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के सेवकों को। दुष्ट आत्मावां उन्हां दा कुछ बिगाड़ नहीं सकदियां, क्योंकि खुदा ने यीशु ने कहा, देखो मैं तुहानू सप्पां ते नठुआं नूं लताड़न दी शक्ति दिंदा। परमेश्वर का जन तुहाडी जिंदगी च होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। एक अजिहा जन जिहड़ा धरती दी दौड़ ना दौड़दा होवे, बल्कि आत्मिक दौड़ दौड़दा होवे। तुसीं अपने जीवन में हर वेले साडे नाल दौड़ नहीं लगा सकते। तुसीं अपने कारोबार करने, अपनी नौकरियां करनी है, अपना परिवार भी पालना है, बड़ा कुछ है तुहाडी लाइफ में। तुसीं साडे नाल हर टाइम नहीं रह सकते, सानू पता। पर एक परमेश्वर के सेवक की ड्यूटी कितनी होंदी? तुसीं 8 घंटे ड्यूटी करके 12 घंटे ड्यूटी करके तुहानू पता ही नहीं सो जाना है, आराम करना। पर परमेश्वर के सेवक की ड्यूटी 24 घंटे होंदी। कोई सोने का टाइम नहीं, उठने का टाइम, 24 घंटे। एक परमेश्वर के सेवक को जो खुदा ने हुक्म किया, एक अलग हुक्म किया। साडे कोल कोई भावें सानू गाला कड्डण वाला बैरी भी क्यों ना होवे, बुराई करने वाला भी क्यों ना होवे, खुदा सानू आज्ञा देता कि दिल तो इनू आशीष दे। इसलिए अलग कीते गए असीं। किन्हां नूं गल समझ आ रही? सानू हमेशा यह फिक्र होता है कि कोई रूह नाश ना हो जाए, परमेश्वर के राज विच बढ़नी चाहिए, पाप दे विच किते ना चले जाए। और इसलिए ही दिन रात तुहानू कुछ सख्त गल्लां दे नाल सिखाते हैं कि भाई अपना जीवन जिहड़ा परमेश्वर के मुताबिक जीवो। तुहानू ये अगुवाई करते हैं, तुहाडे नाल कई घंटे बैठते हैं,
क्योंकि सानू एक बोझ दिता गया है। साडी ड्यूटी बनती कि असीं तुहाडे लई इह करिए, इसलिए असीं तुहाडे नाल वध वखरे कीते जांदे हां। कलीसिया विश्वासी लोग प्रभु का धन्यवाद करते, खुदा बहुत प्यार करता है तुहानू, पर जो परमेश्वर की सेवा में चले जाते हैं वो दुगने आदर योग होते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कह रहा, अगर मैं स्वामी मेरे जन को होगा, परमेश्वर के जन को होगा, ये जरूर चंगा होगा। ये विश्वास है। जो तुम इत्थे के रोगी नूं लैके आंदे हो, दुष्ट आत्मा ने जकड़े लैके आंदे, ठीक लैके आंदे, असीं तुहानूं लैके जावांगे संतां कोलों दुआ करांगे, तुसीं ठीक जरूर यही कहंदे हो ना। तो जो इत्थे आउंदा है माहौल वेख के पहला हैरान होंदा है कि इत्थे हो की रहा, समझ नहीं आउंदी, पर उस तो बाद जो उसदे लई ब्लैसिंग मंगी जाती है, उसदा छुटकारा हो जाता है, वो अपने मुंह तो कहता है सचमुच मेरा इत्थे आके भला होया। और धन्यवाद करता है, तुहाडा धन्यवाद करता है परमेश्वर का। अपने हाथ उठाइए, परमेश्वर याद करो। वो परमेश्वर के लोगों के लिए धन्यवाद करो जो तुम्हारी जिंदगी में दुआ करते हैं। परमेश्वर के लोगों को याद करो, वो तुम्हारे जीवन में हन। इसलिए तुहानू दुष्ट आत्मा तो डरन की लोड़ नहीं, बीमारियों तो डरन की लोड़ नहीं, जादू टूने तो डरन की लोड़ नहीं, हर एक नुकसान तो डरन की लोड़ नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने जन जो हाथ उठाएंगे जित तुहाडी जरूर होएगी, सफल तुसी जरूर होवोगे, तुहानू बरकत ते बरकत जरूर मिलेगी, तुहाडा वादा जरूर होएगा, तुहानू सफलता जरूर मिलेगी, तुहाडी तरक्की जरूर होएगी। अपने हाथ उठाओ और प्रभु का धन्यवाद करो कि मैं अपने जीवन में गल्लां नहीं है, खुदा मेरे जीवन में जियो, खुदा दे लोग हम जिन्हां कोलों मैं सिखदा हां, जिन्हां नाल मैं रहंदा हां, जिन्हें मेरे लिए दुआ करते हैं। अपने हाथ उठाइए, एक बार फिर करो। जिन्ना बड़ा विश्वास है तुहाडा, उन्ने ऊंचे हाथ करो, अपने हथां विच कोप करो और प्रभु का धन्यवाद करो। परमेश्वर के दास पास्टर डेविड, उन्होंने जीवन साथी, मेरे जिन्हें भी साथी सेवकाई करते हैं, बुआ जी, और जिन्हें भी जन मेरे बच्चे परमेश्वर की सेवा करते हैं, घरां नगरां में जाके मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु का धन्यवाद करता, और कलीसिया नूं अज कहांगा धन्यवाद करो इस गल ते कि तुहाडे घर कोई दुआ करन आ रहा है, तुहाडा बोझ चुकन आ रहा है, तुहाडे पापां दे वेले भी परमेश्वर दे अगे हो जांदा है, तुहाडीआं गलतियां वेले भी वो परमेश्वर दे अगे जांदा है, तुहाडी बीमारी लई भी वो परमेश्वर दे अगे जांदा है, तुहाडीआं समस्या दी लड़ाई भी परमेश्वर के कोल जांदा है। जब ये रोंदे हो उन्नी तकलीफ उस खुदा दे दास नूं हुंदी है, वो परमेश्वर के कोल जांदा है। धन्यवाद करते हो, जोरदार स्तुति करो प्रभु जी। आमीन। अगर तुहाडे कोल बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है, तुसीं क्रिसमस ते वेख्या घट्टो घट 100-150 भैणां ने बच्चे लैके धन्नवाद किया प्रभु का, है ना, किया धन्नवाद। बाइबल च लिखा एक सलोमी नाम की औरत जिहदे घर च औलाद नहीं सी हैगी, उसदा घर वाला जिहड़ा सी बहुत बुढ़ा हो चुकिया सी, पर वो औरत परमेश्वर के दास अलीशा नबी की सेवा वास्ते उन्हें अपने घर के उपर चुबारे उत्ते एक कमरा तैयार किया, एक मंजे का इंतजाम किया, पीढ़ी का इंतजाम किया, सोने का इंतजाम किया, खाने का इंतजाम किया, और बस एक ही बेनती करती ही कि प्रभु जी जब भी तुम इस शहर में चाहते आराम लिए तुहाडा एक कमरा तैयार असीं कीता, तुसीं जरूर रुको, असीं तुहाडी सेवा करिए। एक दिन उनकी सेवा वेखते 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 परमेश्वर के दास अलीशा नबी के मन च आया कि साडी इन्नी सेवा करनी, शायद इन्हूं किसी चीज की लोड़ ना होवे। उन्हें आवाज मारी भैन सनोमी नूं कि भैन सनोमी दस तेनों की चाहिए सी, राजे नाल गल करिए तेरे लिए, राजा साडी गल मनदा है, राजे नाल गल करी। वो औरत कहती सानू राजे नाल की मतलब, मैं ते अपने लोकां विच रहिंदी, मैनूं किसी चीज की लोड़ तो जिहड़ा अलीशा नबी का चेला ही कहा जी, वो बेनती करता है, कहता कि प्रभु जी
ਇਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਆਉਂਦੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੋਮੀ हैरान हो गई, कहती कि प्रभु तुसी मेरे नाल झूठ नहीं बोल रहे, हुण ते बुढ़े हो चुके हैं। ਤਾਂ परमेश्वर ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਫਟਕ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। अब्राहम ਨੂੰ बरकत ਕਿਦੋਂ ਮਿਲੀ? खुदा ने कदों का वादा किया, वचन पूरा नहीं होया, पर जिस दिन उन्हें परमेश्वर के सेवकों की पहुंचारी की तो उस दिन ही वचन पूरा हो गया। खुदा ने बरकत दी, सारा हंस के बोल दी, हुण ते कुछ सुख चुकी, हुण के 2 बच्चे हो जाएंगे। पर उस खुदा के दास ने कहा कि मनुखा ने कुछ असंभव है, पर मेरे परमेश्वर नहीं वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। वे तेरी आने बसंत रुत भी तेरे घर पुत्र होएगा, सारा दे घर भी होए। हालेलुया, हाथ उठा के बोलिए, जोर में बोलिए। नहीं गवाहियां सुनिया, 8 साल हो गए ब्याह नूं, 10 साल हो गए ब्याह नूं, बरकत नहीं सी। पर प्रभु दे कोल जदों आए, चर्च में जदों आए, खुदा ने उन्हां नूं बरकत दी। जदों तुहाडे जीवन विच परमेश्वर दा जन है, तुसीं परमेश्वर दे लोकां तो अलग नहीं हो, तो याद रखिए खुदा तुहाडी लाइफ को ठीक करना शुरू करदा है। किन्हां नूं गल समझ आ रही? अगर रोगी हो, बीमार हो, हॉस्पिटल पे रहो, अलग गल। बहुत दुनिया हॉस्पिटल बीमार पई, हॉस्पिटल परे पे नहीं, पर जेड़ा विश्वास ना प्रभु दे कोल आउंदा, ऑपरेशन तक कैंसल हो जाते हैं। प्रभु चंगा करे, जोरदार स्तुति करो के प्रभु। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, अभिषेक चाहिए, तो बाइबल पढ़ो तुम रसूलों के किताब 8 बार। जब खुदा दे दास कलीसिया उत्ते हाथ रख के दुआ कर दे, तो कलीसिया पवित्र आत्मा नाल भर जाती। तुम वेख्या कई कोई गैर भाषा का वरदान नहीं, पर जिन्होंने असीं दुआ की तो उन्होंने गैर भाषा का वरदान पाया, उन्होंने दर्शनों का वरदान पाया, उन्होंने रोगियों को चंगा करने की बरकत पाई। पवित्र आत्मा का मसा उन्होंने उत्ते वधिया। पहला कभी सेवका ही नहीं कर पाते, पहला कभी बंदगी नहीं कर की होएगी, पर हुण प्रभु का धन्यवाद, हुण लोग उन्होंने को दुआ कराते हैं। क्यों? एक पवित्र आत्मा की शक्ति है जो तुसीं खुदा के सेवकों के द्वारा लेंदे। सब कुछ परमेश्वर करता है, पर परमेश्वर डायरेक्ट नहीं करता। जेकर सीधा कर दे तो धरती पर परमेश्वर की वड्याई कौन करेगा? इसलिए खुदा का कलाम कहता कि वो अपने लोगों को चुनता है। कि सवाल किया कि यीशु मसीह अगर परमेश्वर है तो डायरेक्ट आ जाता, मरियम की कोख में जाने की लोड़ सी। पर प्रभु का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने शरीरी जामे में आने की लोड़ सी, क्योंकि बाइबल च लिखा है कि शब्द दे धार के धरती दे साडे विच आके वसिया। उस मरियम की कोख के द्वारा इसलिए पैदा होया क्योंकि औरत द्वारा पाप आया ही। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि औरत जो पाप की गुलाम हो चुकी ही, औरत जो शर्मिंदी हो चुकी ही, क्योंकि ये द्वारा जग में पाप आया, तो खुदा ने कलाम के द्वारा बरकत भी, उद्धार भी, मुक्ति भी औरत द्वारा आएगी। इसलिए मरियम तन गिरी नहीं। विश्वास करो परमेश्वर पे। किन्होंने गल समझ आई? जो व्यक्ति परमेश्वर के जन्म के बारे सुनिया ने, चर्चा होया महल दे विच, राजे ने भी कहा जल्दी ना सारा धन इकट्ठा कर, खुदा दे दास नूं मिलण चला जा। जो इजराइल दे विच जांदा है तो उत्थों के राजे नूं जाके मिलदा कि मैं इन्ना धन लैके आया, मैनूं चंगा कर। तो इजराइल का राजा कपड़े पाड़ के कहता मैं परमेश्वर हां। इजराइल का राजा भी वो काम नहीं कर सकता जो परमेश्वर का दास कर सकता है। एक गल समझ रही है? तुहाडे घरां च जन्मदिन हुंदे हैं, तुहानूं मैं अपने सेवकां नूं ऐसे सिखाया, वो गिफ्ट देंदे ने जो तुहाडे घर विच आउंदे, परिवार की तरह मिलदे। पर मैं एक गल तुहानूं दसना चाहांगा, तुहाडे भैन भरा रिश्तेदार लाखां रुपये दे भी गिफ्ट दे देंगे तुहाडी एनिवर्सरी ते, तुहाडे जन्मदिन दे उत्ते।
सब जीरो आ उस बरकत दे अगे जो परमेश्वर के दास हाथ उठा के तुहानू आशीष देता है। वो बरकत कभी नहीं मुकती, कभी नहीं खत्म होती। वो सब तो बड़ा तोहफा होंदा है, वो सब तो बड़ी ब्लैसिंग होंदी है। किन्हां नूं गल समझ आ रही? इज़राइल के राजे ने कपड़े पाने जो चैप्टर पढ़ोगे कि मैं परमेश्वर ने जो चंगा करना, फिर परमेश्वर के दास को पता लगता है कि साडे देश के राजे ने अपने कपड़े पाड़े, तो उन्हें स्नेहा भेजा कि इस निमान कोड़ी नूं मेरे कोल कर। जो निमान कोड़ी अलीशा नबी दे दरवाजे ते जांदा है ते अलीशा नबी नूं मिलदा, उन्हें अंदरों ही स्नेहा कर दिंदा जाके जर्द नदी ते 7 चुबियां मार ला ते तू चंगा। निमान कोड़ी गुस्से नाल भर जांदा है। मैं सोचिया सी, सुनिए यदि 11 लिखा गया, पर निमान क्रोधी होके चलिया गया तो कहने लगा, वेखो मैं तो सोचता पई वो बाहर आके खलो जाएगा और अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेके उस थां उत्ते अपना हाथ फेरेगा अते कोड़ी नूं चंगा करेगा। निमान सोचता शायद इदा करेगा कि जिहड़ा मैं धन दौलत लैके आया तो नाले कबूल करेगा, नाले बाहर आएगा अपने यहोवा परमेश्वर का नाम लेगा तो मैनूं चंगा। इदा चंगियाइयां नहीं मिलती, इदा छुटकारा नहीं मिलता। मेरे वाल देखिए, मेरे मुंह च बच्चे हैं। किन्हां नूं गल समझ आ रही? परमेश्वर का जन तुहाडे जीवन विच होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। पर जिहड़ी आज्ञा इस गल नूं समझना उहदे विच बरकत है। परमेश्वर का दास अगर तुहानूं नहीं मिलिया, अगर तुसी उस आज्ञा नूं मान लोगे तो तुहाडे नाल चमत्कार जरूर होवेगा। किन्हां नूं गल समझ आ रही? तुहाडे नाल चमत्कार जरूर होवेगा। किवें? बाइबल बयान करदी, पेड़ चढ़ाउण नालों हुक्म मनना बेहतर है, हुक्म मनना उत्तम है। जो तुम हुक्म मनोगे तो उहदे बदले परमेश्वर कई गुना बरकत है। जिहड़ा परमेश्वर का दास कहते कि जा तो मैं तेनों बरकत देना, तुम रास्ते से जाने जाने ही चंगे हो जाओगे जिस तरह 10 कोड़ी चंगे हुए थे। किन्हां नूं गल समझ आ रही? इस गल नूं समझना, जो प्रभु का दास कहेगा आ, 4 दिनों का मुर्दा लाजर जिहड़ा कब्र दे अंदर ही उठ के बाहर आ गया। आज्ञा दे विच बड़ी बरकत हुंदी है। इस गल नूं समझना, ये नहीं सोचना कि प्रभु के दास ने अज मेरे सिर ते हाथ नहीं रखिया, मैनूं छूया नहीं जिस निमान कोड़ी कर रहा। इदां दे विचार जिहड़े गलत विचार ने, नेगेटिव विचार ने, निमान कोड़ी गुस्से नाल भर गया ही कि मैं तो सोचा ही ये बाहर आवेगा, मेरे कोल उत्ते हाथ फेरेगा, वो अपने यहोवा का नाम लेगा तो मैनूं चंगा करेगा। अगर तुम अपने तरीके से चमत्कार भाल रहे हो, ये ना सोचो अगर जिस जगह पे बैठे विश्वास के नाल धन्यवाद करोगे, जयकारा लगाओगे, इत्थे बैठे बैठे तुम सारे नालों वध बरकत वाले हो। जोरदार स्तुति करते हो। परमेश्वर के दास के मुंह वचन सुन रहे हो, और बाइबल की ऐलान कर दी, परमेश्वर का दास जो मुख खोलता है, कौन बोलता है? कौन बोलता है? कौन बोलता है? शक्ति निकलती है। वचन सुनते सुनते दिल बदल जाते हैं, वचन सुनते सुनते पवित्र आत्मा मिल जाता है, वचन सुनते सुनते तुम चंगे हो जाते हो, वचन सुनते सुनते परमेश्वर के दास वाल तकते तकते ही तुहाडे उत्ते कृपा वध जाती है, तुहाडा रंग बदल जाता है, तुहाडा चेहरा बदल जाता है, तुहाडी सोच बदल जाती है जो परमेश्वर के कोल आउंदे हो। किन्हां नूं गल समझ आ रही? आज मैं यही कहना चाहांगा कि तुहाडे जीवन में परमेश्वर का दास है, ये सारे काम उस मुताबिक कर रहे हो जिस तरह परमेश्वर का दास तुहानूं सिखा रहा है। अगर तुम कर रहे हो तो याद रखिए, कोई भी तुहाडा बाल भी विंगा नहीं कर सकता। जिस तरह तुम चमत्कार सुने होने, रसोलियां गायब हो रही हैं, गिल्टियां गायब हो रही हैं, हड्डी जुड़ रही है, चंगे हो रहे हैं, हीलिंग मिल रही है, रिपोर्टा बदल रही हैं,
अंग पैर पूरे हो रहे हैं, एक गवाहियां सुनिया तुसी सारियां ने, तो सोचो जरा, अगर तुम ध्यान दे नाल परमेश्वर के कोल रहना चाहते हो तो तुहानू परमेश्वर के लोगों की लोड़ है। तुम बिना परमेश्वर के लोगों तो परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर सकते। मैं तुहाडी भाषा तुहानू समझाउणा। मान लो तुम परमेश्वर के लोगों नाल संगति नहीं कर रहे, संगति नहीं कर रहे, और तुम कहो कि मैं परमेश्वर के विच हां, साबित किदा करोगे? बोलिए कि तुम परमेश्वर विच, बोलिए साबित कर पाओगे? साबित कर पाओगे? अगर परमेश्वर विच रहना है तो तुहानू परमेश्वर के लोगों के नाल सारी जिंदगी बतीत करने का फैसला लेना पड़ेगा। मौसम हमको नहीं बदलना कि बारिश का मौसम है तो साड़ी बंदगी करने का तरीका बदल जाएगा, गर्मी का मौसम है साड़ी बंदगी करने का तरीका बदल जाएगा, सर्दी का मौसम है साड़ी बंदगी करने का तरीका बदल जाएगा। प्रभु का कलाम कदा कभी तत्ते ते कभी ठंडे ना हो, क्योंकि यहो जन मैं उगल सुनता हाँ, पर सदा सरगर्म रहो, तत्ते रहो, चाहते रहो, चौकस रहो, यीशु की ओंदी आमद लई तैयार हो। किसी भी वजह के कारण तुम ठंडे ना पै जाओ। तिन्हों गल समझ आ रही? अपने हाथ उठाओ, प्रभु का आसरा लो। इस छोटी सी बच्ची गवाही दे रही है, अगर मेरा स्वामी मेरे शहर सामरिया में हुंदा तो परमेश्वर का जन जरूर इन्हों चंगा कर। यीशु मसीह ने संधि होना 15 बाब एक बहुत बड़ी गल सिखाई है। अपने हाथ उठाओ, प्रभु की ब्लेसिंग लो। यीशु मसीह ने कहा, अंगूर दी बेल मैं हां और तुसी मेरियां टहनियां, और जेड़ी टहनी अंगूर की बेल विच रहिंदी है वो बहुता फल देंदी है, पर जदों टहनी अलग हो जाती है वो कुछ फल नहीं दे सकती, वो सुख जाएगी, उहदे तो कोई काम नहीं लिता जाएगा सिवाय साड़न तो। इसे तरह तुसी अगर तुसी मेरे विच रहो तो मेरियां गल्लां तुहाडे विच होण। जिस तरह छोटी जी बच्ची इहदे विच परमेश्वर दे वचन हन, परमेश्वर दे दास को सीखी हुई उम्र आई है, मां बाप तो अलग हो चुकी है, भैन भरा तो अलग हो चुकी है, गुलामी की जिंदगी बतीत कर रही है, पर फिर भी अपने विरोधियों ने, अपने वैरियों ने भलाई मांगती है और कहती है मेरे स्वामी ने जड़ा कोल है, अगर मेरे शहर हुंदा परमेश्वर का जन इन्हू जरूर चंगा करदा। ये जिंदा गवाही अपने विरोधी देश में जाके दे रही है, अपने बगाने देश में जाके दे रही है, गैर लोगों में दे रही है। परमेश्वर तेरी आत्मा का स्वागत है और मैं चाहना कि खुदा तेरी दया बढ़े तेरे लोगों को। आमीन आमीन आमीन। अगर तुसी संगति अच्छे तरीके नाल नहीं करते तो जिंदगी कभी साबित नहीं कर पाओगे कि तुम परमेश्वर दे विच हो। मौसम की तरह संगति नहीं करनी, हालातों के मुताबिक संगति नहीं करनी, क्योंकि मसीह बंदा वो कभी भी मसीह नहीं गिनिया जाता जेड़ा परमेश्वर की हुंद विच नहीं जाता, जेड़ा चर्च नहीं जाता, जेड़ा कभी कभी जाता लेट जाता है, ये आदत बना ली है, तो उन्होंने एक गल का हिसाब देना पवेगा कि वो परमेश्वर का डर क्यों नहीं रखता, और परमेश्वर का डर क्यों नहीं रखता। जिस तरह इस बच्ची को परमेश्वर के दास ने अद्भुत सिखाया है, भावें अपने लोगों तो अलग होगी, परमेश्वर के दास तो अलग होगी, पर मेरे अंदर एक चंगी गवाही, चंगी सिक्ख्या है। आज मैं तुहाडे नाल गल करना चाहना कि आज तुसी मेरे कोल हो, मैं तुहाडे कोल हां,
कि किहो जी दौड़ लगानी, तुहाडा मन किदां दा है, कल दी देश विदेश हो तां भी तुसीं मेरे नाल किदां चलदे हो। किन्हां नूं गल समझ आ रही? कभी कमेंट ना करना कि मैनू खुदा दे संग दी लोड़ नहीं, मैं खुद दुआ कर लवांगा या कि होर पास्टर को दुआ करा लवांगा। किनू धोखा दे रहे? परमेश्वर दिखता नहीं, परमेश्वर दिखता नहीं, बोलिए दिखता नहीं। मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम अपने ऑफिस विचो और एक कस्टमर होता है और कस्टमर आके अपना एक काम दसदा है ते उस ऑफिस दे विच काम जिहड़ा है इन्ने पैसे च होना है, और गुप्त विच कहना मेरा काम करा दे तो मैं तेन इन्ने पैसे दे देवांगा, ताकि पिछों दी जाके ओहदा काम कर दिंदे अपने मालक दी नॉलेज तो बिना, तो उसनूं की कहा जाता है? धोखा। किन्हां नूं गल समझ आ रही? तुहानूं परमेश्वर ने मेरे हाथ में दिता, इस एक कई दा मैं संस्थापक हाँ, तुहाडा आकू हाँ, तुहानूं खुदा ने मेरे हाथ में दिता है, और मेरी प्रार्थना तुहाडे वादे और तरक्की के लिए, सफलता के लिए, तुहाडीआं बरकतां के लिए है, तुहाडे पवित्र जीवन के लिए है, तुहाडे स्वर्ग राज के लिए है। मेरी योजना तुहाडे नाश की नहीं बल्कि तुहाडे वादे, तुहाडी सफलता के लिए है। कि किस तरह चलना, कि धोखा नहीं दे सकते खुदा नूं, खुदा सब कुछ जानता। परमेश्वर की निगाह च कोई सेवक बड़ा छोटा है? बोलिए बोलिए, बाइबल पढ़ के देखो, बाइबल के विच किते नहीं लिखा वो एक बड़ा सेवक ते एक छोटा सेवक। जिहड़े चुने गए ने मुबारक जरूर हैं। जिहड़ा धरती के उत्ते छोटा बन के सेवा करता है, वो स्वर्ग विच प्रभु किदां वेखदा? वो बड़ा किया जाएगा, सारे नालों बड़ा किया जाएगा। जिहड़ा धरती ते बड़ा बन के रहता है, प्रभु की निगाह च सब तो छोटा, सब तो छोटा। इसलिए आज एक एहो जी सिक्ख्या के नाल अपने जीवन में गंढ बनो कि मैं अगर परमेश्वर से रहना तो मैंने परमेश्वर के लोगों के नाल रहना पैना है, और उन्होंने कोलों वो सारी सिक्ख्या के अनुसार अपना जीवन चलाना है। यही परमेश्वर की इच्छा है, तद ही परमेश्वर के कोलों तुसीं वो महान बरकतां लै सकते हो, वो आशीषां लै सकते हो। शैतान की कोई औकात नहीं कि तुहानूं उस बरकतां तो वांझा रख सके अगर तुसीं इस वचन की पालना कर, इस वचन मन। निमान कोरी ने सोचा कि बाहर आएगा, मेरे गोद उत्ते हाथ फेरेगा तो मैं चंगा हो जावांगा। चंगा होया? बिल्कुल नहीं। पर खुदा ने दास ने अंदरों ही गया, जाके यरदन नदी के साथ चुपियां मारना तो तू चंगा हो जाएगा। गुस्से ना वापस जा रहा है, बड़बड़ा रहा है, तो एक उहदा सेवादार उन्होंने कहता है सेनापति उत्थे उन्होंने पिता कह के बुला रहा है, उहदा सेवादार इज्जत दे रहा है कि अगर खुदा दा दास तुहानूं कोई बड़ा काम कहंदा तुसीं ना करदे, तुसीं तां भी करदे। उन्हें सच चुपियां मारन नूं कहा। वो अगों जवाब दिंदा कि साडे देश विच दरिया नहीं, नहरां नहीं, सब कुछ हैगा। पर फिर वो समझाउंदा है कि खुदा दा दास अगर बड़ा हुक्म दिंदा नहीं करदे, तुसीं तां भी करदे, ते छोटा जिहा काम कर लो, यरदन नदी राह च ही है। जो चुपियां मारता है, प्रभु का वचन कहता ओदा शरीर एक बच्चे की तरह हो जाता है, वो चंगा हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है। धन्यवाद करते हैं। अपने हाथ उठाओ। परमेश्वर तुहानूं जानता है। बोलो, परमेश्वर मैनूं जानता है, मेरे दिलों को जानता है। इस वचन को पूरी तरह कबूल करो और प्रभु को कहो कि परमेश्वर अपने सेवकों को लंबी उम्र दे, जिहड़े दिन रात साडे लई जागदे ने, साडे लई दुआ करदे ने, साडे लई व्रत रखते हैं।
साढ़े लिए दुष्ट आत्मावां नाल लड़ते हैं। अज असीं वचन जो सीखिया है कि पैसे दे नाल चंगियाई नहीं खरीदी जाती। अज असीं सीखिया है कि राजा भी उन्हें चंगा नहीं कर पाया, पर जो परमेश्वर तेरा दास कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तू अपने लोगों द्वारा काम करता है। आज असीं ये सीख लिया है, इसलिए असीं प्रार्थना करते हैं कि अपने मनन वाले लोगों तेरी सेवा करने वाले लोगों जो तेरे दास और दासियां हैं उन्होंने लंबी उम्र दे, चंगी सेहत दे, उन्होंने सफल कर, उन्होंने लोड़ां नूं पूरा कर। और जिथे भी जान बहुत सारे अरमान जित के तेरे गले विच पाउण, मेरी ये प्रार्थना है अपने सेवकां नूं बरकत दे। साडे जीवन विच ये कदी भी अलग ना हो। सानू इन्हां दी लोड़ है, सानू इन्हां दी लोड़ है, सानू इन्हां दी लोड़ है। यीशु मसीह दे नाम च आमीन। जोरदार स्तुति करो प्रभु दी। आमीन। मैं 5-10 मिनट एक खरी सिक्ख्या दे नाल, कड़वी सिक्ख्या दे नाल प्रचार करने वाला, पर जोगे नहीं हाथ उठा के दसो, कहो कि सर जी असीं खड़े हैं, असीं कबूल करांगे। जिस तरह तुहाडे प्यार को कबूल करते हैं, तुहाडी झिड़क नूं भी कबूल करांगे। आमीन। प्रभु तुहानूं बहुता मसा दवे अज। आमीन। जोरदार हालेलुया। असीं देखते हैं खुदा दे कलाम च जदों नहमान कोड़ी चंगा हो जाता है, घर नहीं जाता, अपना सारा तन लैके परमेश्वर के दास दे कोल जाता है। परमेश्वर का दास से बाहर निकल के आता है और वखांदा है मैनूं इत्थे कोड़ सी और मैं चंगा हो गया। ते मैं अज वादा करदा, नहमान कोड़ी की बोलदा है, अज मैं वादा करदा कि अज तो बाद जिंदे यहोवा तो इलावा मैं किहे दी मेहमान नहीं करांगा। हालेलुया। की वादा करदा, कहंदा अज तो बाद मैं किहे मूर्ति दे अगे चढ़ावा नहीं चढ़ावांगा, कोई भेंट नहीं चढ़ावांगा, कोई चढ़ाई चीज नहीं खावांगा, केवल जिंदे यहोवा परमेश्वर ही उपासना करांगा। परमेश्वर का दास आनंद ना पड़ता है कि आज ये गैर लोगों ने परमेश्वर को कबूल कर लिया। हालेलुया। धन्यवाद कर दे। उस तो बाद नहमान कोड़ी कहता है अपनी चंगियाई की पेट देना चाहता है, और परमेश्वर का दास की करता है, वो पेट नहीं लेना, बड़ी जिद करता है। यदि 15, 16, 17 जो पढ़ोगे बाद विच घर जाके इत्थे लिखा गया है कि नहमान बड़ी जिद करता खुदा दे दास अगे कि मैं सोना चांदी और कीमती कपड़े लैके आया, तुसीं जरूर लो, जरूर लो। पर परमेश्वर का दास कहता मैं इसनूं नहीं लवांगा। एक गल तुहानूं दसना चाहांगा कि खुदा दे अगे भेंट नहीं चढ़ाई जाती। बाइबल दे विच लिखिआ नजराना चढ़ाउण नाल बरकतां ते बरकतां मिलदियां ने। नजराना जो चढ़ाया जाता है परमेश्वर को तुहानूं ढो मिलती है। खुदा का कलाम कहता कि अपनियां सारियां भेंटां दशवंश परमेश्वर के अगे चढ़ाओ, ये द्वारा खुदा तुहानूं कई बरकतां दिंदा है। पर असीं वेखदे इत्थे ही नहीं, कई जगह दे उत्ते जो लोग अपने चंगे होण दी भेंट लैके आए, खुदा दे सेवकां ने लित्तियां किन्ने जाने सुन रहे हैं, और चंगे होण दी भेंट नूं नहीं लित्ता। तो मेरे अजीजों बड़े ध्यान नाल इस वचन नूं समझना, पेट चढ़ाउणी कोई माड़ी गल नहीं है, नजराना चढ़ाउणा कोई माड़ी गल नहीं। खुदा की सेवकाई नूं वधाउण वास्ते प्रभु का वचन कहता रसूलां दे करतब दे विच कि परमेश्वर के सेवकां ने जो ऐलान किया कि पैसे की लोड़ है, तो उस वक्त लोगों ने अपनी जमीनां बेच के भी परमेश्वर के सेवकां दे चरणां दे हेठां रख दित्ती, सारा तन लिया के खुदा के सेवकां दे चरणां च रख दित्ता। पर इत्थे कबूल क्यों नहीं किया जा रहा? उसका एक कारण है। अगर तुसीं भी सोचते हो कि परमेश्वर को दिल नहीं देना, पैसा दे दिए, अगर ये सोच रख के भी खुदा के घर में धन लैके आते हो कि अज पैसा ज्यादा दे देवांगा, सीधा खुदा के सेवकां नाल मुलाकात हो जाएगी, भेंट चढ़ावांगा, मैं खुदा के संतां दे कोल हो जावांगा, खुदा दे कोल हो जावांगा, ते तुहाडे लई धोखा जो। इहो जिहा पैसा परमेश्वर कबूल नहीं करता।
चाहे तुसी संसार की सारी दौलत दे दो, अगर अपना दिल नहीं देंदे तो परमेश्वर कबूल नहीं करता। किन्हां नूं गल समझ आ रही? रसूलों के करतब 8 बाब च दस्सिया गया एक शमौन जिहड़ा अमीर आदमी सी और खुदा दे दास पतरस दे कोल गया और जाके कहंदा सारा पैसा ले लो और जिहड़ी शक्ति नाल तुसीं बदुआं कढ रहे हो पवित्र आत्मा लोकां नूं दे रहे शक्ति मैनूं दो। तो खुदा दा दास कहंदा तू ते तेरा पैसा दोनों नाश हो जाए। पर पैसा प्रभु के कामां लई बहुत वड्डी जरूरत वाली चीज है, क्योंकि जिहड़े काम पैसे नाल होने हन वो पैसे नाल होने। इसलिए यीशु मसीह ने भी खजानची रखिया सी, इसलिए भेटा दसवंध लिते जाते हैं कि परमेश्वर के काम रुकन ना। पर अज दान देने वक्त तुहाडी एक सोच होनी चाहिए है कि दान इसलिए दे रहा हाँ कि खुदा ने मैनूं बरकत दी है, ओहदे दित्ते विचों दे रहा हूं मैं, कि मनुख नूं नहीं दे रहा, मैं परमेश्वर दे के पेट चढ़ा रहा हूं, ओहदे दित्ते चों दे रहा हां। जदों एक गल दी समझ आए तो जो भी चढ़ाओगे परमेश्वर तक तुहाडा तन और तुहाडा नजराना जरूर पहुंचेगा। जो तुम सोचते हो कि मैं खुदा के सेवकां नूं दे रहा हाँ, तुहाडा कबूल नहीं होएगा। कई बार लोग सानूं पैसा देंदे असीं नहीं लेंदे, पेड़ देंदे असीं नहीं लेंदे। एक बार एक भैन ने मैनूं सोना दिता है, मैं नहीं सी लिया, साफ मना कर दिता है। कई जगह देते इदा का समा होंदा कि जेडे पेट जबरदस्ती देना चाहते हैं कि नहीं, चर्च आओगे दे दो, खुशी के टाइम दे। सानू पता है कि केड़ी घड़ी की लैन का वेला है और किस घड़ी किदा लेना है, सानू पता है। इसलिए असीं कई बार मना करते हैं, पर कई बार ऐलान करते कि चढ़ाओ, तो उस वक्त शैतान तुहाडा हाथ सुंगड़ ना दे। उस कहो कि धन्यवाद प्रभु सर मौका मिला भेंट चढ़ाउंदा, सब तो अगे मैं खड़ा होवांगा, मैं सेवा चढ़ावांगा, मैं पेट चढ़ावांगा प्रभु, मैं तेरे दित्ते विचों आज तक खादा। आमीन आमीन। पहली गल है। दूसरी गल, जो खुदा के दास ने मना कर दिता, किन्ने सुन रहे हो? ठंड लग रही है? जोरदार ताली बजाओ प्रभु, थोड़ी सी बजाओ। आमीन। जो परमेश्वर के दास ने पैसा लेना मना कर दिता तो बाइबल बयान करती निमान वापस चले गया चंगा होके। जो जा रहा तो अलीशा नबी का चेला गेहाजी यदि 19 और 20 ऐत लिखा, उन्हें अपने मन के एक विचार किया, परमेश्वर के दास ने यहोवा का नाम लैके ये पैसा नहीं लिया, पर मैं जरूर वो पीछे चले जाता और जाके कहानी बनाता है कि 2 व्यक्ति परमेश्वर के दास को आए जिन्होंने इस पैसे की लोड़ है, तो उन्होंने मंगाया तो निमान कहता जरूर लै चल। और जो लैके जाता परमेश्वर के दास के कोल नहीं बल्कि अपने घर जाके रख लेंदा। किन्होंने गल समझ आ रही? 2 प्रकार के सेवक ने जिन्हों की पहचान करनी। एक वो सेवक जिहड़ा पैसे दे लोभी ने, जेडे तुहाडे ते प्रार्थना कराउण वक्त भी दुआ वास्ते पैसे लैणगे, पानी तेल ले भी पैसे लैणगे, मिलन दे भी पैसे लगणगे, पर्ची कटाउणी पवेगी। जिन्होंने गल समझ आ रही? और धन्यवाद करदा, मैं सीना चौड़ा करके कमांड करदा परमेश्वर दे उत्ते कि साडे चर्च च इहो जिहा कुछ नहीं चलदा। किन्होंने गल समझ आ रही है? बेशक धरती के उत्ते साडे चर्च की हालत कमजोर होए, पर प्रभु की निगाह च असीं सब तो वध अमीर बैठे इत्थे। धन्यवाद करया करो इस गल दे लई। इत्थे आशीषां बेचियां नहीं जांदियां। दूसरे इहो जिहे सेवक जिहड़े अपने संतां का नाम लैके गलत काम करते हैं, जिस तरह इस गेहाजी ने अपने संतां का नाम लैके गलत गल की। अलीशा नबी ने कोई इदा की गल की नहीं, काम किया नहीं, पर गेहाजी किहदा नाम वरत रहा है? अलीशा नबी का, अपने उस्ताद का। जद के परमेश्वर के दास ने यहो जी गल की और बाइबल बयान करती जो वापस आया तो अलीशा नबी ने पूछा गेहाजी तू किथे? कहंदा तेरा पुत्र इत्थे किते फिरदा पिया ही। पर खुदा दे दास ने कहा मैं जानदा तू जिथे सी, वेख जो निमान दे उत्ते कोट सी तेरे ते तेरी पीढ़ी दे उत्ते हुण कोट आएगा। एहो जे बहुत सारे सेवक
ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਖਾਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋੜ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਠੱਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋੜ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ, ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਭੇਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੀ ਭੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਔਰ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਆਪਣਾ ਐਂਟਰੀ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਨਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ, ਨਾ ਈਸਟਰ ਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਦਸਵੰਧ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਦਸਵੰਧ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਦਾ। ਚਰਚ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਸਵੰਧ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਠੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੋਬਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਪਰਚੀ ਕਟਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਜਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਜਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। अपनी लत्तां नूं हिलाओ। अपने गोडे गिट्टे तगड़े करो, अपनी लत्तां नूं हिलाओ। अपने हाथ उठाओ, आकाश वाला अपने हाथ से दे करिए। आज जो सीखा है परमेश्वर के वचन चो ये अमल करना। सच्चे खुदा तेरा धन्यवाद है। चाहे तुम जेड़े मर्जी शहर दे विच रहिंदे हो, चाहे गुरदासपुर हो, जलंधर हो, कपूरथले हो, फतेहाबाद तो आ रहे हो, गोइंदवाल तो आ रहे हो, तरन तारण तो आ रहे हो, असनाली तो आ रहे हो, अटारी के इलाके तो आ रहे हो, शहर के किसी भी कोने तो आ रहे हो, तो मैं तुम्हें एक सलाह देना, अपने हाथ उठा के मेरी आवाज लो सको। परमेश्वर के जन तो कभी अलग नहीं होना। साढ़े लिए तुसी प्रार्थना है करनी कि असी दिन रात बाणी विच लगे रहिए, दिन रात प्रार्थना विच लगे रहिए, दिन रात वर्त विच लगे रहिए, दिन रात असी गरीबां नूं बचाउण लई, दुखी बीमारां नूं बचाउण लई प्रार्थना विच लगे रहिए। इस रीति प्रार्थना करो। अगर तुहाडे कोल चर्च आउण जोगा तुसीं किराया नहीं कटदे, तुसीं इन्ना भी सेविंग नहीं करते, तो मैं सच कहना साडा धरती दे जीना ही व्यर्थ है, जीना ही व्यर्थ है। तुसीं नहीं जानते कई लाखां करोड़ां दी बरकतां खुदा तुहानूं इस भवन तो दे सकता है। तुहाडे मन दे शैतान कदी विचार ना पावे कि मेरे को चर्च नहीं पहुंचे जाता, बहुत दूर है। बाइबल कहती है दुआ करो कि मैं सर्दी के दिनों के ना जावा। उस बहुत सारे लोग परमेश्वर तो दूर होंगे, पर तुम सरगर्म रहना है। उस बाइबल कहती छोटे बच्चे, दुध चुंगते हुए बच्चे, उन्होंने उत्ते ज्यादा तकलीफ आएगी, पर मैं तुहानूं मंगालदा अगर तुहाडे दुध चुंगते बच्चे हैं तां भी सर्दी गर्मी बारिश के वेले भी परमेश्वर के कोल रहना। अपने हाथ उठाओ और इस वचन के उत्ते अमल करो। और मैं प्रार्थना करता तुहाडे लई कि खुदा तुहानूं बरकत देगा। अपने हाथ उठाओ उच्ची आवाज नाल और कहो कि प्रभु मैं आज इस वचन के उत्ते अमल करांगा। अगर तुसीं पवित्र आत्मा का मसा चाहते हो, सफलता चाहते हो, तो तुहानूं पतवंत लोग जिहड़े प्रभु चुने गए, ठहराए गए लोग, उन्होंने मान लेना, कबूल कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों खुदा दे लोग ने।
ਉਹ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾਓ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। बाइबल बयान करती है एक राजे ने अब्राहम की पत्नी को उठा के ले गया। उसका नाम अबीमलक राजा ही। और परमेश्वर के दास अब्राहम ने कहा मेरी पत्नी की भैन है। पर बाइबल बयान करती है कि खुदा ने अपने दास से वादी गल की यस हालेलुया क्यों मेरा दास से उसकी पत्नी को हाथ ना लाई। जेकर तू हाथ लाया तो तू ते तेरी आंख दोनों नाश हो जाएगी। किवें परमेश्वर अपने लोगों नाल खड़ा रहता। इसलिए वो कहता कि मैं अपने सेवकों के नाम अपने हाथ की हथेलियां ते लिखे हैं जो निरंतर मेरी अखां के सामने हैं। अगर कोई उन्हां वल उंगल करता है तो मेरी अख की पुतली वल हाथ लगाता है, उसनूं मैं छड्डांगा नहीं। अगर भी परमेश्वर के सेवकों की सुख मंगते हो तो खुदा का कलाम कहता है उन्होंने जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। अगर भी उन्होंने सलामती मंगते हो परमेश्वर लखा दूतों तुम्हारे नाल खड़ा कर देगा क्योंकि तुम खुदा के दिनां की सुख मंगते हो। यस हालेलुया अपनी आवाज को ऊंचा करो, परमेश्वर की याद करो। दुष्ट हारिया होया वो तुहाडे ते प्रबल ना होवे। कोई तुहानू परमेश्वर के लोगों को अलग ना कर देवे। किते तुम भटक ना जाओ, किते गुमराह ना हो जाओ, किते घर ना बह जाओ। इसलिए मैं आज कलाम के द्वारा तुहानू सिखांदा हां कि एक छोटी बच्ची की कह रही है कि काश मेहमान आज परमेश्वर दे